अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है। 5th क्लास की बुक का नाम है मैथ मैजिक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10th, मतलब 10th चैप्टर है जिसका नाम है टेंस एंड हंड्रेड्स। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बना दी पेज नंबर 137 तक की बना दी है। आज हम पेज नंबर 138 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिजर्ड की और इसकी रैट की तस्वीर है ना बनी हुई पिक्चर। हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट, किसकी दुम लंबी है यहाँ पर। गैस हुज टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। नाउ मेज़र, तो मैंने आप पहले तो हमें गैस करना है कि किसकी दुम जो है लंबी है, उसके बाद हमें मेज़र करना है। नाउ मेज़र द टेल। हाउ गुड इज़ योर गेस्ट, सॉरी इज़ योर गैस, यानी आप अपने गैस में कितने अच्छे हो। तो आई गेस दैट द टेल ऑफ मंकी इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी हमारा गैस था कि सब बंदर, ये जो है ना बंदर की दुम जो है सबसे लंबी है। तो यहाँ पर तो हम नाप कर देखेंगे तो क्या आएगा, हमारा गैस बिल्कुल करेक्ट है ना। अब यहाँ पर द लॉन्गेस्ट रुपी नोट, तो सबसे बड़ा जो रुपी नोट कौन सा होता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट, गैस नाउ मेज़र इट यूजिंग ए स्केल, यानी तो पहले हमें जो है गैस करना है और उसके बाद मेज़र करके देखना है। तो हमने गैस किया कि ये जो है इसका 100 रुपीज़ नोट का 16 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और जब हमने इसको मेज़र किया तो हमारा आया 16.5 सेंटीमीटर बाय स्केल। स्केल से हमारा 16.5 आया। अब उसके बाद देखिए, नाउ गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स, मेज़र एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेज़र एंड योर गैस, यानी आपके मेज़र में जो हम स्केल से नापेंगे उसमें और गैस में कितना डिफरेंट, कितना फ़र्क है। तो साइज़ ऑफ योर गैस इन सेंटीमीटर, योर मेज़र इन सेंटीमीटर, हमारा गैस ये लेंथ का गैस और विड्थ का, और ये लेंथ और विड्थ, लेंथ यानी लंबाई, विड्थ यानी चौड़ाई। तो 100 रुपीज़ नोट का जो गैस था हमारा 16.0 सेंटीमीटर में है ये, और विड्थ थी इसकी, चौड़ाई थी 7.0, और हमने जब इसको नापा है तो 15.6 आया है, 15.7 आया है, और इसकी विड्थ आई है 7.3। 10 रुपीज़ नोट है 13.0 और विड्थ है इसकी 6.0, और नापा है मेज़रमेंट किया है तो 13.7, 6.3 इसकी विड्थ। अब 20 रुपीज़ नोट 15.0, 6.5, 14.7, 6.3 हमारा मेज़रमेंट। उसके बाद 5 रुपी नोट 11 जो है लेंथ है, 11 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, और 6.5 विड्थ है। 11.7 जब नापा है तो 11.7 है, और 6.3 इसकी विड्थ है, चौड़ाई। पोस्ट कार्ड है 14 सेंटीमीटर हमारा गैस, और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, और जब नापते हैं मेज़र करा तो 14.5 एंड 9.5। उसके बाद मैथ मैजिक बुक, जो हमारी ये बुक है ना मैथ मैजिक की लगी हुई, वो हमारा गैस वर्क था 28.0 और इसकी चौड़ाई थी 22.0, और हमने नापा है तो 28.5 आया, और इसकी चौड़ाई आई है 21.5। तो गैस वर्क और मेज़र में आप देख लीजिएगा कितना फ़र्क है ना, बता सकते हैं अब आप। अब यहाँ पर देखिए ये है एट द मार्केट, मार्केट में क्या है ये 2.5 फॉर 1 एग, एक अंडे की जो कीमत है 2.5। अब उसके बाद है ये बैग है 120.50, पेन है 6.50 रुपीज़ में दे रहा है, यानी 6 रुपये 50 पैसे है ना इस तरह। और यहाँ पे अंडा जो है 2.50 का मतलब 2 रुपये 50 पैसे, और ये 0.50 का मतलब 50 पैसे। अब यहाँ पर है ये घड़ी जो है वॉच, उसकी वैल्यू है 50
सॉरी 567.25, यानी 567 रुपीज़ और 25 पैसे। और यहाँ पर ये जो है सोप है शायद, तो इस साबुन की वैल्यू है 8.75 यानी 8 रुपये 75 पैसे की। और मैच बॉक्स है हमारा 0.50 यानी 50 पैसे का, 50 पैसे का है। उसके बाद ये चप्पल है 32.99, 32 रुपया और 99 पैसे का। तो हमारा ये पेज नंबर 138 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हम पेज नंबर 139 पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने पीछे जो सारे वो देखे थे ना फ़ोटोज़, मैच बॉक्स, चप्पल वगैरह, सोप वगैरह की वह कीमत दी हुई थी, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखिए, लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे, बट इफ़ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा। तो ये बोला है कितना फ़नी, मतलब इसका कीमत है ना 32.99। अगर हम 33 रुपये देते हैं तो वो हमें एक पैसा वापस नहीं करेंगे ना। व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज़ 1 पैसा, यानी कितना पार्ट होता है एक पैसा 1 रुपये का। तो 1 रुपये का कितना पार्ट होता है, तो 100, 1/100, यानी 100 का जो 1 पार्ट होता है, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये 100 का जो एक पार्ट होता है, यह वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स में 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये है, दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय शोइंग पैसा लेस। तो हमें जो बेवकूफ़ बनाते हैं ये एक पैसा लेस करके। 1 पैसा इज़ 1/100 ऑफ अ रुपीज़, यानी 1 पैसा जो है 100 100 मतलब पैसे का एक हिस्सा है वो। Isn't it? It is written as rupee 0.01, so that is why we write 99 पैसा और रुपी 0.99। तो यानी जब रुपी 1 रुपया या एक पैसा होता है तो हम रुपी में इस तरह लिख सकते हैं ना 0.01, और 99 पैसे होगा तो हम इस तरह लिखेंगे 0.99। ठीक है ना, तो ये 0.99 का मतलब 99 पैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ, हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। तो हमने पीछे पेज नंबर 138 पर पढ़ा था ना, तो मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी, 50 पैसे। तो हम यहाँ पर रुपीज़ ऐसे करके 0.50, ठीक है, इसमें तो 50 पैसे थे उसके कॉस्ट। अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट है, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50 रुपीज़, यानी 2 रुपये 50 पैसे में कितने मैच बॉक्स हम ख़रीद सकते हैं। तो देखिए 50 पैसे का एक है, तो 2 रुपये में कितने आएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा ना 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, तो 1 रुपये में 2 मैच बॉक्स आएगा ना, 50 और 50, तो 2 रुपये में 4 और 50 पैसे में एक और, तो टोटल हो गए 5। तो हम कितने मैच बॉक्स ले सकते हैं, 5। यहाँ हम लिख देंगे 5 मैच बॉक्स। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ मेनी रुपी डज द सोप कॉस्ट, यानी जो साबुन की कीमत थी वो कितनी थी। तो साबुन की कीमत थी 8.75, यहाँ पर हम लिख देंगे 8.75। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए, अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, ही हैज़ अ 5 रुपी कॉइन, यानी एक 5 का नोट है उसका, 2 1 रुपी कॉइन्स एंड 4 हाफ रुपी कॉइन्स, और 4 जो है 50 पैसे का, यानी हाफ रुपी कॉइन यानी 50 पैसे का सिक्का है। राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक, यानी आपको जो एक सोप ख़रीदेगा तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इसका जो है सॉल्यूशन पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है ना, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि एक जो है 2 रुपये का, 1 रुपये का जो 2 नोट है, और 4 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने हो गए टोटल इसके पास, 9 रुपये हो गए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए एक जो है 5 रुपये का नोट है, तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, एक 5 रुपये का नोट और 2 रुपये के 2 नोट थे, तो ये हो गए 2 रुपये, और 50 पैसे का 4 सिक्का है, तो ये हो गए 50, 4 सिक्का एक सा मतलब 2 रुपये हो गए ये। तो टोटल हमारे पास देखिए ये आ गया 5 + 2 इन्हें टोटल रुपीज़ उसके पास है 9 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 लिखना यहाँ पर हो गया गलती से मिस्टेक, तो ये आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। 5 + 2, ठीक है ना। तो अब वो कॉस्ट ऑफ 1 सोप की जो वैल्यू थी 8.575, यानी 8 रुपये 75 पैसे है ना एक साबुन। तो अरुण के पास 9 रुपये है ना टोटल, तो 9 रुपये में से हम 8.75 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.25, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 900, यानी 9 रुपये यानी 900 पैसे, जिसमें से हम 875 पैसे माइनस कर दिए तो हमारे पास 25 पैसे बच गए। तो रुपीज़ में हम इस तरह लिख सकते हैं 0.25 रुपीज़ या 25 पैसे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे आप लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़, यानी एक अंडे के वैल्यू हमने देखा था ना उस पेज नंबर 138 पर कि 2 रुपये 50 पैसे थे एक अंडे की वैल्यू कीमत, मतलब हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट। एक और हाफ डज़न यानी कितना हो गया, एक डज़न में तो 12 अंडे होते हैं ना, और हाफ डज़न यानी 6, तो 18 अंडे की हमें कॉस्ट मालूम करनी है। कनन टेक्स ₹60 एंड बाय 1.5 डज़न एग, उसके पास जो है 60 रुपये है और वो 1.5 डज़न एग ले रहा है। यू कैन बाय पेन विथ द मनी लेफ्ट, और जो बचे हुए पैसे उससे हमें पेन भी लेने हैं। तो आप इसके भी सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए 1 डज़न कितना होता है, 12 पीस होता है, और हाफ डज़न मतलब 12 को हमने आधा कर दिया तो हो गया 6, तो 1.5 डज़न का मतलब हो गया 12 + 6 18 पीसीस, यानी 18 पीसीस अंडे 18 अंडे पहले मैंने आपको समझा दिया ना। तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ वन एग की कीमत जो है 2.50 रुपीज़ है, यानी 2.5 रुपये है। तो 18 को हम 2.50 रुपीज़ से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 18 × 2 + 18 × 0.5, तो 2 से हमने करा तो 36 आ गया, और 50 यानी 50 पैसे को किया तो 9 रुपये आ गया, और 36 को 9 जोड़ दिया तो हमारा टोटल जो आ गया 18 अंडे की वैल्यू आ गई 45 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके आगे देखते हैं। ये था ना कि बचे हुए उससे जो पैसे बच रहे उससे हमें पेन लेने हैं। तो देखिए 1.5 डज़न की वैल्यू हो गई थी, यानी उसकी कीमत हो गई थी 45 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें बचे हुए पैसे यहाँ पर पूछा था ना हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट मनी वो बताना और उससे हमें पेन ख़रीदना है। तो टोटल मनी उसमें से माइनस करेंगे जो 60 रुपीज़ हमारे मतलब उसके पास था कनन के पास, और उसने 45 रुपीज़ के अंडे ख़रीद लिए, तो उसके पास 15 रुपीज़ बचे। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की वैल्यू जो है 6.50 रुपीज़, यानी 6.5 रुपये का एक पेन है। तो एक पेन 6.5 रुपये का है, तो 2 पेन कितने का हो गया, 13 रुपये का। 3 पेन हो गया 19.50 रुपीज़ का, यानी 3 पेन की कीमत हो गई 19 रुपये 50 पैसे। तो वो नहीं 3 खरीद सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ 15 रुपीज़ बचे हुए ना, 15 रुपये। तो ही कैन बाय 2 पेन्स, कितने पेन खरीद सकती है, वो सिर्फ 2 पेन खरीद सकती है। मनी लेफ्ट विथ कनन ₹15, और 15 रुपीज़ बचे हुए थे, तो 13 रुपये का 2 पेन आ गया ना 13 रुपीज़ का, तो उसके बाद 2 रुपीज़ लेफ्ट बच गए। तो अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि उसके पास कितने रुपए बाकी बचे, तो 2 रुपये। तो देखिए यहाँ पर हाउ मैनी पेन कैन कनन बाय, हाउ मच मनी लेफ्ट, तो कितने पेन खरीद सकती है। यहाँ पर लिखा है ना कैन आई बाय 2 पेन विथ ₹13, तो 13 रुपये में वो कितने पेन खरीद सकती, 2 पेन ही खरीद सकती है ना। तो द प्राइस ऑफ 2 पेन इज़ 13 रुपीज़, कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 13, और उसके पास कितने रुपए बाकी बचे थे, 2 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 139 कंप्लीट हो गया। पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख के करेंगे आप लोग समझकर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आ गए हम।
पेज नंबर 140 पर प्रैक्टिस टाइम मैच दिस, यानी प्रैक्टिस करना है हमें। हमने पैसे और रुपीज़ पढ़ लिए ना कि 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज़ में। तो मैच ईच येलो बॉक्स विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स, यानी एक येलो बॉक्स को हमें एक ग्रीन वाले से, जैसे ये देखिए मिला हुआ है ना, इसी तरह हमें मिलाना है। तो ₹1/10, तो 1/10 का मतलब हो गया 10 पैसा, है ना। और 10 पैसे का मतलब ये ₹0.10। तो बिल्कुल अच्छी तरह से करना है आप लोगों को। अब उसके बाद ₹5/10 का मतलब हो गया 5 पैसे, ये वाला मिलेगा। और यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 5 पैसे को, ₹0.05, ये वाला मिलेगा, ये वाला 0.05 वाला। बिल्कुल अच्छी तरह से मैच करेंगे। इसीलिए मैंने पहले मैच नहीं किया, क्योंकि पहले मैच किया था तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो रहा था, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड आपको मैच करके बताऊं। तो अब ₹3.4 का मतलब हो गया 75 पैसे, ठीक है ना। और हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये देखिए 0.75। अब 99 रुपीज़ 99/100 का मतलब हुआ, ये देखिए 99/100 का मतलब हुआ 99 पैसे। और ये 0.99 में ये मैच होगा, ये वाला। उसके बाद 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा, ये देखिए 25 पैसा। और हमारा ये मैच होगा 0.25, ये वाला मैच होगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के मैच करेंगे, बहुत ही ईजी है। उसके बाद है कलरफुल डिज़ाइन। कलरफुल डिज़ाइन में देखिए क्या करना है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलर्ड ब्लू। ब्लू कितना कलर है, 1/10, यानी 10 ये लाइनें हैं ना बनी हुई, तो एक पार्ट उसका यानी 10 में से एक हिस्सा जो है, एक पार्ट कलर है। अब व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज़ ग्रीन, ग्रीन कितना कलर है, तो देखिए 1 2 और ये 3, तो 3/10। विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ दिस शीट, तो यानी 0.2 यानी 2 हिस्सा। तो देखिए आधी ये लाइन कलर है, आधी ये वाली और एक ये वाली। तो वाइट, वाइट वाला है ना, तो यहाँ पर लिख दिया है। ओ द ब्लू स्ट्रिप इज़ 0.1 ऑफ द शीट, यानी ब्लू वाला हिस्सा जो है 1/10 लिख सकते हैं, या 0.1 लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद यहाँ लिखना है नाउ लुक एट द, ये आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला दूसरा डिज़ाइन है, उसको देखेंगे हम। नाउ लुक एट दिस सेकेंड शीट, ईच स्ट्रिप इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस, यानी हर शीट उसको जो है स्ट्रिप जो बनी हुई थी, लाइन है, उसको 10 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, तो कितने बॉक्सेस हो गए, यानी 10 देखिए यहाँ से और 10 यहाँ से, यानी 10 10 10 10, तो 10 इंटू 10 यानी कितने हो गए, कितने बॉक्सेस हो गए, 10 इंटू 10, तो हो गए टोटल 100 बॉक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरह लिख लेंगे, ये टोटल जो है ये 100 बॉक्सेस है, एक लाइन में 10 बॉक्स है, और 10 लाइन में यहाँ से भी 10 है और यहाँ से भी 10 है। इन ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट, यानी हर बॉक्स जो है एक जो बॉक्स है 1/100 पार्ट है, तो यस है ना। हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर, तो ब्लू बॉक्स कितना है, 10 है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिप है ना, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है ना, 1 2 3 4 है इस तरह, तो ये 10 है। इस ब्लू टू इक्वल 10/100 और ऑफ द शीट वी सॉ डेट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10, तो हमने देखा कि जो ब्लू है पूरे पार्ट का, यानी एक लाइन पूरी कवर है ना, 10 में से पूरे एक लाइन कवर है, तो क्या ये 10/100 सही है। ये वी रोट इट 0.1, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसको 0.1, तो क्या ये सही है, यस वी कैन से इट, हम कह सकते हैं कि ये 10/100 है, 1/10 है और 0.1 है, पूरी शीट का जो है 0.1 पार्ट है।
तो ये हमारा पेज नंबर 140 कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारा ये पेज कंप्लीट हो चुका है ना। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे समझाने का अंदाज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके, यानी उनकी जो मैंने समझाया उनको भी समझ में आ सके इजीली। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पेज से होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।